नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है। अभी आप सभी लोग का यूथ अचीवमेंट का जो सेट था वो आपका 15 प्रैक्टिस सेट था, वो आपका ख़त्म हो चुका है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे रहमान सर का सेट। उसके बाद अभी आप सभी लोग का यहाँ पे चलाया जाएगा जो आपका प्लेटफार्म का वॉल्यूम 4 आया है, और आपका 1 या फिर 2 दिन के अंदर आपका एडुटेरिया का भी सेट आ जाएगा। 15 सेट रहेगा उसमें, तो उसको भी हम जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले बुक में देखा है तो आपका यहाँ पे टोटल 20 सेट दिया गया है। तो आज का जो सेट नंबर देखेंगे हम, सेट नंबर देखेंगे 7 नंबर। तो चलिए इसको हम शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए बाय द वे कहीं आपको एरर देखने को मिलेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। इस बुक को रीचेक किया गया है, लेकिन बाय द वे कहीं का तो छूट जाएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इस बुक में कुछ न कुछ ज़्यादा एरर दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ओ आपका हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। सबसे लंबा जो है आपका जीवित वृक्ष जो है ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा सिकुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुआ आपका हो जाएगा। जीवित वृक्ष में पूछा गया है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। और इस वाली वीडियो में आपका कम से कम 70 प्लस आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कट ऑफ है 70 प्लस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, सबसे अधिकतम प्रोटीन पूछा गया है तो आपका सोयाबीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 है। बोला गया कृत्रिम प्रकाश आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बोला गया है कि एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके। तो उसके आप सभी लोग याद रखिएगा, आयतन में वृद्धि होगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 6। बोला गया कि यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा। आपका आंसर हो जाएगा दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 7 देखेंगे। बोला गया है कि मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण होता है। तो थकावट सभी को पता है, ये आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे 7 का ए सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका मिलान वगैरह करने का है, तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी लोग को किस तरीके से ये मिलान होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका देखा है तो क्यूसेक जो है आपका चला जाएगा प्रवाह की दर, बाइट जो है आपका चला जाएगा। आप सभी लोग एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे। ठीक है, और बाइट आपका चला जाएगा कंप्यूटर, रिएक्टर जो है आपका चला जाएगा भूकंप की तीव्रता, और बार जो है आपका चला जाएगा दाब। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हास्ट यानी लॉफिंग गैस क्या है, बताइए। हास्य जो है ये आपका लॉफिंग गैस सभी को पता है, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। जल की स्थायी कठोरता का कारण आप सभी लोग याद रखिएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे के अधिक लुधिमान यानी गुतिमान है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, कुछ ऑप्शन आपका यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कांसा। क्या हो जाएगा? कांसा आपका सही आंसर हो जाएगा। बोला गया है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होता है, तो कांसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा किसमें। तो ध्वनि का वेग जो है ये आपका देखा जाए तो धातु में होगा, और ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़ करके। एक को छोड़ करके तो आपका हो जाएगा अत्रि ज्वर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। चलिए बताइए, खराज, खम्स, उस्र, मुक्तई। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1, 3, 4 हो जाएगा। खराज हो जाएगा, उस्र हो जाएगा, और आपका यहाँ पे मुक्तई हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृण पट्टिका के उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो ये आपका प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, कालीबंगा से, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है। तो सूफियों के कौन से संप्रदाय से है, तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, फिरदौसी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, बोला गया है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबंध रहा है एलोरा के। तो एलोरा आप सभी लोग को पता ही होगा, इसका सही आंसर आपका 18 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यन मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। राजस्व, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका 19 का सही आंसर आपका हो जाएगा समाहर्ता। क्या हो जाएगा, समाहर्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो खान की उपाधि, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सर, यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा, आप इन्हीं को खान की उपाधि दिया गया था। अगला क्या है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो मूर्ति पूजा की यहाँ पे जो नींव रखा गया था, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्मों के द्वारा यहाँ पे रखा गया था, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश। क्या हो जाएगा, तुगलक वंश आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो तुगलक वंश ने 1320 से लेकर के 1413 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया था, आई थिंक। आगे देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत है। बिहार में शहरीकरण, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 11.3% हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ 24 का, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो डचों ने कौन सा कारखाना जो है स्थापित किया था। तो 25 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो चिनसूरा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष ने लिखा था, अरविंद घोष ने क्या लिखा था, तो आपको पता ही होगा, इसका हो जाएगा द डिवाइन लाइफ हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बोला गया कि बिहार में 3 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग वाले जिलों का सही क्रम क्या है, 17-18 के अनुसार पूछा गया है। तो हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन आपका हो जाएगा पटना, गया, नालंदा हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है। तो खाद्य पुरस्कार पूछा गया है, तो 28 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसेट हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम 29 देखेंगे। बोला गया कि छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पटना ने हाल ही में किस नाम से एक बैंगनी आलू का विकास किया है। तो सही आंसर आपका 30 का हो जाएगा, आपका कुफरी माणिक हो जाएगा, कुफरी माणिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 के लिए 20 के रूप में किसकी ताजपोशी की गई है। तो इसका आंसर आपका 31 का हो जाएगा, एंड्रिया मेजा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने। तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है ये आपका किया गया था 32 का देखा जाए तो 32 का बताइए क्या होगा। तो इसे आप ये कमेंट करके बताइएगा कि 32 का आंसर क्या होगा, इससे सिंपल है, आप इसको अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या है 33 का देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो लाला लाजपत राय आप सभी को पता ही होगा, बताइएगा। तो 33 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा, एक सेकेंड। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे वंदे मातरम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अरविंद घोष ने ये कहा था, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, तो आप सब लोग याद रखिएगा, हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रास बिहारी बोस हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये किसने नहीं किया था? तो आप सब लोग याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो सही आंसर आपका 37 का हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, जो कि आपको पता ही होगा, डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका सुमेलित करके बताना है 38 का, तो इसका आंसर देखा जाए तो बताइए क्या होगा। तो 38 का देखा जाए तो मिला लेते हैं इसको हम। बोला गया है कि इंडिया लीग जो है आपका चला जाएगा किसमें, शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन जो है आपका चला जाएगा आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ ये आपका चला जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया एसोसिएशन, एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं, हाँ चलिए सही है, देख लेते हैं कि इंडिया लीग जो है आपको चला जाएगा शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन जो है आपका आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ ये आपका चला जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और जो आपका यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाट एसोसिएशन जो है आपका चला जाएगा किसमें, तो सैयद अहमद खां। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है, बोला गया कि पूर्वी रेलवे का पहला पीपीपी यानी ट्रिपल पी मॉडल आधारित तेजस एक्सप्रेस ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? तो सही आंसर आपका यहाँ पे 39 का हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा, भागलपुर से नई दिल्ली, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। इसमें भी आपका वही है, बोला गया है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमिलित नहीं है, अपना उत्तर दिए गए कूट से बना करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका 2 और 4 हो जाएगा, यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, और चौथा आपका है इंडियन एसोसिएशन मुंबई हो जाएगा, या फिर बम्बई बोल सकते हैं। अगला है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? बताइए संयोजक कौन था? तो 41 का सही आंसर आपका हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सिराखाओं मिर्च और तमेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है? तो 42 का सही आंसर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन, बम्बई 1915 हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। इसमें भी आपका वही है, कूट वगैरह करके बताया गया है क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो आपका 2-3 देखा जाए तो आपका यहाँ पे बोला गया है कि निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध था? तो आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4 को अच्छे से देख लीजिए, और इसका ऑप्शन देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र। 5 का सही आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार पढ़ लेते हैं कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन आवश्यक करना होगा, यानी अवश्य करना होगा, तो आपका प्रथम अनुसूची हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो ये आपका किया जा सकता है। इसका आंसर देखा जाए तो एक सेकेंड रुकिएगा, तो 46 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होगा? तो 47 का सही आंसर आपका हो जाएगा वित्त योजना की, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय, यहाँ पे भारतीय लिखा गया, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो 48 का सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा, आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता है? तो 49 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, सुजाना क्लार्क हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्या बोलते हैं कि बोला गया है कि निम्नलिखित में से यानी निम्नांकित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का गणपूर्ति करता है तो आपको पता ही होगा। 50 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, कुल सदस्य का 1/10 हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन एक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है?
तो आपको साफ दिख रहा होगा, आपका हो जाएगा 53 का आपका अस्पृश्यता हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो सही आंसर आपका 52 का हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका वन्य प्राणी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो 53 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सूची एवं समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो महत्वपूर्ण अंग है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, यह आपका कैलोरी प्रति से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन को देख करके आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह कार्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका योजना आप सभी लोग याद रखिएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। गरीबी यानी गरीबों हेतु बीमा, अति गरीबों हेतु वृद्धा व्यवस्था पेंशन, अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु वित्तीय सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ऐसा उपकरण विकसित किया है जो पानी की बूंदों के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर सकता है। तो 59 का सही आंसर आपका हो जाएगा IIT दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद कौन सा है। तो 60 का सही आंसर आपका हो जाएगा वर्धमान, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पिरिन है, बताइए। एस्पिरिन आप सभी को पता ही होगा, 61 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा एंटीपीरेटिक हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है। तो ये आपका अवस्थित है, तो 62 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या है आपका हो जाएगा केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ये आपके वर्गीकृत किए जाते हैं आपका स्तनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर सहायक नदी है किसका। तो ये आपका किसका सहायक नदी है, तो इसका हो जाएगा हुगली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे। तो टॉर्नेडो से आप संबंध कैसे करेंगे तो बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अरावली, क्या हो जाएगा अरावली। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसे आप कायांतरिक चट्टानों से संबंध करेंगे। कायांतरिक चट्टानों से संबंध करेंगे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक शीतल धारा नहीं है, यानी कोल्ड करेंट। तो 68 का सही आंसर आपका हो जाएगा जापानी करंट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 69 का। तो इसमें ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है 69 का, एक सेकेंड इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें है आपका, चलिए मिलाते हैं इसको हम अच्छे से। बोला गया है कि ब्रजरात नगर ये आपका चला जाएगा कागज़, कैमूर जो है आपका चला जाएगा सीमेंट, हल्दिया जो है ये आपका चला जाएगा पेट्रो रसायन, और जो आपका फूलपुर है ये आपका चला जाएगा उर्वरक में, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न अक्षांशों यानी उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री यानी 30 अंश। अगला है कि निम्न में से भारत में किस राज्य या फिर संघीय क्षेत्रों का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छिद्र है। तो इसका आंसर आपका 72 का हो जाएगा आपका अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है। तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी किशनगंज। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी आपका मिलान ही करके बताना है 74 का।
तो इसका देख लेते हैं इसमें क्या आपका होना चाहिए। चलिए मिलाते हैं इसको हम। बोला गया खनिज तेल आपका चला जाएगा गुजरात में, जिप्सम जो है आपका चला जाएगा राजस्थान में, सोना जो है आपका चला जाएगा कर्नाटक, और बॉक्साइट आपका उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्या है, बोला गया कि देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वो आपका राज्य पूछा गया है। तो 76 का आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि अपमार्जक क्या है, बताइएगा। अपमार्जक एक तरीके से देखा जाए तो आपका 77 का सही आंसर आपका हो जाएगा शोधन अभी करता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित किया है। किसने स्मार्ट विंडो, तो ये आपका हो जाएगा स्मार्ट विंडो। तो 78 का सही आंसर आपका हो जाएगा गुवाहाटी। क्या हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, तो 79 का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला कनाडा के किस फाइटर ने ब्रैंडन वेरा को हरा करके सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो ये आपका हो जाएगा अर्जुन सिंह भुल्लर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस देश के साथ भारत ने कृषि सहयोग में विकास हेतु 3 वर्षीय वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 81 का हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। बहुजन समाज का संस्थापक आपको पता ही होगा, आपका 82 का बताइए क्या होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा, सिंपल है। आगे देख लेते हैं। अगला है कि संगम योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए मैं डेली आपको 1 से 2 प्रश्न आपको कमेंट में ही बोलने को बोलता हूँ कि आप आंसर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो 83 का आपका हो जाएगा विकलांगों की सहायता, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ ये आपका उपयुक्त सभी अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माली यानी माले के प्रधानमंत्री कौन है। तो 85 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, मोक्टर ओवने हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा 86 का ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा अलंग में। क्या हो जाएगा, अलंग में। अगला है कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो आपका पूछा गया है। तो कार्डमम आपको पता ही होगा, केरला और तमिलनाडु हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया था। तो ये आपका पेश किया गया था, याद रखिएगा, आपका बजट की सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा। तो ये आपका लाभान्वित होगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिटली पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है, तो आपका नुक्लू फोमो हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाह्य कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा नीलगिरी वनों में, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कुल कितने अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर बना हुआ है। तो आपका 92 का आंसर हो जाएगा आपका 586.1 अरब डॉलर। आगे देखेंगे, किसने एरो इंजिन के लिए क्रिटिकल नियर क्या लिखा है, इजोटेमल फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी विकसित किया है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल क्लब ने 2020-21 ला लीगा का खिताब जीता है। तो ला लीगा आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर आपका 94 का हो जाएगा, आपका एटलेटिको मैड्रिड हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिए, फिर इसका आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है 90 कौन सा है, 95 है ना, एक सेकेंड, हाँ 95 है। तो 95 का सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में भारत के नए महा वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दिया है। तो इसका सही आंसर आपका 96 का हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा, मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में PM मोदी ने उल्लेख किया है कि भारत हर साल ऊर्जा आयात पर कितना लाख
करोड़ रुपया से अधिक खर्च करता है। देखिए इस प्रकार से जरूर एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिलता है करंट अफेयर में, कुछ आंकड़ा बता देता है जैसे आपका रुपया में होता है, तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 12 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। अगला है कि भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है, तो ये भी आपको इस तरीके से भी करंट में देखने को मिलता है, परसेंट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो 98 का आपका हो जाएगा 140। और बताइएगा कि भूखमरी में कौन से स्थान पे आपका भारत है और पहले स्थान पे आपका कौन सा है, तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा भूखमरी में, ठीक है। उस भारतीय मुल्क के कोरियोग्राफर का नाम बताइए जिसने डांस का ऑस्कर जीता है, बताइए। तो ये जीता है आपका सुरेश मुकुंद, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में ट्रेड एंड फील्ड स्पर्धाओं में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो सही आंसर आपका 100 का हो जाएगा, आपका नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर दिया है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं बताइएगा, और कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो।